तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। और एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है कर्मयोग। कर्मयोग क्या है, कर्मयोग का सिद्धांत क्या है। और ये कोई रिक्वेस्टेड वीडियो नहीं है, इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो किए थे। आज ये जो वीडियो है वो मैंने अपनी तरफ से सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये जो कर्मयोग का कॉन्सेप्ट है वो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्योंकि पर्सनली मैं ऐसा आदमी हूँ जो लाइफ को सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना पसंद करता है। और अगर आप कर्मयोग के सिद्धांत को समझ जाते हैं तो आपको लाइफ को सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और फोकस्ड रहने में आपकी बहुत हेल्प होगी। लोग आपको जनरली कहते हुए पाए जाएंगे कि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे एक्सपीरियंस में लाइफ बहुत सिंपल है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आदमी ऐसा बना हुआ है कि वो लाइफ को जब तक कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर लेता तब तक वो मानता नहीं है। लाइफ बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने का काम करता है ये आदमी। ओके, तो अगर आप लाइफ को सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कर्मयोग के सिद्धांत को ज़रूर समझो। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो 3, 2, 1, here we go। दिल्ली से 22 वर्षीय विद्यार्थी हैं। लिख रहे हैं, आचार्य जी प्रणाम। आपकी वीडियोस लगातार सुनना मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। एक वीडियो है जिसमें आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ये समझाया है कि कैसे आज के युवा उपकरण यानी मीन्स को देखकर और उसके यूज़ में आ रही पीड़ा के चक्कर में परिणाम यानी कि एंड को भूल जाते हैं। तो सामने तो सिर्फ लेबर ही दिख रहा होता है, लेकिन जो मीठा परिणाम भविष्य में आने वाला होता है वो नहीं दिखता है। तो इसी संदर्भ में उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की एक उक्ति है कि उपकरण और परिणाम जुड़कर एक हो जाने दो, यही कर्म का रहस्य है। इस उक्ति को उद्धृत किया है और पूछ रहे हैं कि आचार्य जी, आपके उस वीडियो में जो आपने बात कही और जो विवेकानंद जी कह रहे हैं, इन दोनों को आमने सामने रखकर मैं कर्म योग का सिद्धांत जानना चाहता हूँ। मोटा मोटा ही सवाल है कि कर्मयोग है क्या। कर्मयोग उनके लिए है जो कर्ता भाव रखते ही रखते हैं। जो कर्ता भाव छोड़ ही नहीं सकते, कर्मयोग उनके लिए है। और ऐसे अधिकांश लोग हैं, ज़्यादातर ऐसे ऐसे ही हैं। तकरीबन हम सभी हैं। जैसे जैसे इंटेलेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे अब कर्मयोग की कर्ता ज़रूरत भाव के पड़ेगी। साथ क्या चीज़ें चलती हैं? कर्ता कुछ भी करता ही इसीलिए है क्योंकि उसको परिणाम चाहिए। लक्ष्य बनाता है कुछ पाने के लिए क्योंकि उसे उस लक्ष्य से कुछ लाभ चाहिए। ठीक है, ये कर्तृत्व से जुड़ी हुई बात है। ये साधारण कर्म है। ठीक है, मैं कुछ कर रहा हूं कुछ पाने के लिए, जो पाना चाहता हूं उससे मुझ में कुछ उत्साहवर्धक, सुखदायक अंतर आएगा, कुछ लाभकारी परिणाम होगा। मुझे ये कुछ साधारण कर्म है, फायदा वैसे चलती मिलेगा। है ना। कर्मयोग क्या करता है? कर्मयोग कह रहा है लक्ष्य बनाओ इतना बड़ा, इतना आगे का कि उस लक्ष्य की प्राप्ति ही असंभव हो। अब परिणाम की क्या सोचोगे? परिणाम की सोचनी ही ना पड़े, और परिणाम से मुक्त लक्ष्य हो जाओ। बनाओ इतना आकर्षक, इतना प्रीतिकर, सुंदर, प्यारा कि लक्ष्य अनिवार्य हो जाए, पाए बिना उसे
तुम जी नहीं सकते, चैन नहीं आएगा। ये दोनों बातें जब एक साथ जुड़ती हैं कि लक्ष्य इतना आकर्षक है कि उसकी तरफ आगे बढ़ना ही है और लक्ष्य इतना असंभव है कि उसे पा नहीं सकते, तब कर्मयोग घटित हो जाता है। लक्ष्य आवश्यक और असंभव दोनों होना चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि इसके साथ भी नहीं जी सकते, उसके बिना भी नहीं जी सकते। ये इतना आकर्षक भी हो कि काम करने से अपने आप को रोक भी ना पाओ, और लेकिन इतना बड़ा भी है कि जानते हैं करते हुए कि ये जीवन भर में भी कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अगर सिर्फ आवश्यक है, असंभव नहीं, तो निश्चित रूप से लक्ष्य हमारे ही आयाम का है। हमें तो बहुत सारी चीजें आवश्यक लगती हैं, उन्हें हम पा भी लेते हैं। जो आवश्यक लगे और पाया भी जा सकता हो, समझ लो वो असली नहीं। वो सिक्योरिटी से आ रहा है आदमी। चोर को चोरी आवश्यक लगती है, जुआरी को जुआ आवश्यक लगता है, हत्यारे को हत्या आवश्यक लगती है, पर ये सब करी जा सकती है ना, तो समझ लो ये कर्मयोग के अंतर्गत नहीं। जो कंफर्ट जोन से निकल जो रहा है तुम्हें आपको। चाहिए वो आवश्यक और असंभव दोनों होना चाहिए, तब कर्मयोग घटित हुआ। अब परिणाम की कोई बात ही नहीं। जिसको पाना है उसको पाना ही इतना आवश्यक है कि आवश्यकता ही परिणाम है। और परिणाम की चिंता की नौबत तो तब आएगी ना जब लक्ष्य हासिल हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। उपलब्ध होना ही नहीं है कभी पूरी तरीके से, अनंत है वो। अनंतता किसी को पूरी कैसे मिल सकती है? पूरी मिल गई तो अनंतता का अंत आ जाएगा ना। तो अनंत है वो, अनंत से पार पाएंगे तो ना परिणाम की सोचेंगे। अनंत से पार ही नहीं पाने वाले परिणाम की क्या परवाह। सही बात है, आप बात समझ रहे हैं? मजेदार बात है, सही बात है और मजेदार बात है। लक्ष्य ऐसा हो जीवन में जो आवश्यक भी हो, बिल्कुल अपरिहार्य, अनिवार्य, दुर्निवार जिसको कहते हैं, कि उसका कोई निवारण ही नहीं है। आफत गले पड़ गई, फंस गए, बेबसी है अब। ऐसी आफत जिसका कोई निवारण नहीं है। कुछ ऐसा पता चल गया है कि उस पर जीना जरूरी है अब। कुछ ऐसा दिख गया है कि उसको पाना जरूरी है अब। लेकिन जो दिख गया है अगर वो पाया जा सकता है तो असली नहीं है, फिर वो कोई छोटी चीज होगी, दुनिया की ही चीज होगी कुछ। कृष्णत्व जादुई है, खींचेगा तो पर पकड़ में नहीं आएगा। कृष्णत्व में जीना ही कर्मयोग है। लोग समझते हैं कि कर्मयोग का अर्थ है अपना काम करो और कर्म के परिणाम की चिंता मत करो। लोग सोचते हैं कर्मयोग का मतलब है काम करो और फल की चिंता मत करो, यही कर्मयोग है। नहीं, एकदम ही नहीं। ये बड़ी भ्रांति है। कुछ भी काम करने को कर्मयोग नहीं कहते। लोग कहते हैं जो भी कर रहे हो उसको निष्काम भाव से करो तो कर्मयोग है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जनरल कुछ भी परिभाषा कर है। लेने को कर्मयोग नहीं कहते। जो कर रहे हो वो सही होना चाहिए, जो कर रहे हो वो अपने से आगे का होना चाहिए, जो कर रहे हो वो अनंत होना चाहिए, वो अनंत बोध की को सेवा बढ़ाता में हो, होना चाहिए, वो आपके बोध को जागृत भी करता हो, उससे समझ तब बढ़ती कर्मयोग हो, है। उससे उससे समझ बढ़ती हो, जीवन के प्रति आपकी गहराई बढ़ती हो, तब वो कर्मयोग है। अगर आप कुछ भी करते हुए परिणाम की उम्मीद नहीं रख रहे हैं तो आप विक्षिप्त हैं। क्योंकि दुकान पर बैठे हो और धंधा सौदा पानी कर रहे हो और परिणाम पर नजर नहीं रख रहे तो दुकान बंद होगी। चिकित्सक हो और अपने रोगी को दवाइयां खिलाए जा रहे हो और अंजाम पर नजर नहीं रख रहे तो रोगी मरेगा। ये बात समझ में आ रही है? दुनियादारी के तो जितने भी धंधे हैं इसमें परिणाम की परवाह करनी चाहिए, करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी, अनिवार्य है वहां पे। दुनिया में तो कर्म सकाम ही होना चाहिए।
चेतना में जो कर्म होगा वही निष्काम हो सकता है, और वो तब होगा जब चेतना को अनंतता से प्रेम हो जाए। ये कर्मयोग है। न छोड़ सकते हैं न पा सकते हैं। न छोड़ पाने में और न ही पा पाने में जीवन सध जाता है। तमाम तरह की व्याधियों और विक्षिप्तताओं से मुक्त हो जाता है। बिल्कुल सध के चलते हो। बीच में जैसे दो कभी न मिलने वाली दीवारों में दो कीलें ठोक दी गई हों और उनके मध्य एक तार तना हुआ हो। वो तार न तो इस दीवार को छोड़ सकता है, न उस दीवार को छोड़ सकता है, और ये दीवार उस दीवार से कभी मिलेगी ही नहीं। ये दोनों दीवारें एक दूसरे से समानांतर चलेंगी, पैरेलल हैं, मिलने नहीं वाली। तुम्हें इन दोनों को एक साथ साधना है। इन दोनों दीवारों के बीच का तार बन जाओ, तन जाओ। उसी तन जाने को कहते हैं साधना। सध जाओ, यही साधना है। इसको भी पकड़ रखा है, उसको भी पकड़ रखा है, और बहुत आसान है किसी एक को पकड़ लेना, और आसान है दोनों को ही छोड़ देना। नहीं, दोनों को एक साथ पकड़ना है। कोई काम की चीज बिना साधना के नहीं मिलती। ऐसी लड़ाई लड़ो। और कर्मयोग आसान बात बिल्कुल भी नहीं है, ये भी मैं बता दूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लगे कर्मयोग कोई बहुत आसान चीज है। जिससे पीठ दिखाने का कोई विकल्प नहीं है, लड़नी तो पड़ेगी। और ऐसी लड़ाई लड़ो जिसमें तुम्हारी जान रहते जीत मिल भी नहीं सकती। ये जानते हुए लड़ो कि इसमें जीत मिलने वाली नहीं है। किसी को मिलती भी नहीं है। साधारण अर्थों में जिसको जीत कहा जाता है वो मिल ही नहीं सकती, फिर भी ये लड़ाई हम लड़ेंगे। किसी को भी नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। तब कर्मयोग है। असल बात तो यह है कि लोग जिंदगी जी नहीं रहे हैं, लोग बस जिंदगी को काबू करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लोग कंट्रोल फ्रीक हैं। और कंट्रोल फ्रीक क्यों हैं? क्योंकि वो जिंदगी से डरे हुए हैं। जो जब तक जिसका डर नहीं जाएगा ना, वो कर्मयोगी नहीं बन सकता। और जो कर्मयोगी नहीं बनेगा वो ढंग से जिंदगी को जी नहीं पाएगा कभी। मसला कुछ ऐसा उलझा हुआ है। लोगों को लगता है कि वो जिंदगी जी रहे हैं, पर असल में वो जिंदगी को झेल रहे हैं, क्योंकि वो हर समय जिंदगी को काबू करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और लाइफ किसी के काबू में आती नहीं है, वो किसी के हिसाब से चलती नहीं। तुम्हें ही झक मार के उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और जो पूरे वैसे ही लाइफ के साथ जुड़ जाने को राजी है, वही असली कर्मयोगी बन पाता है। उसी की बात कर रहे हैं। जीत तो यहाँ किसी को ही नहीं मिलती। ना कृष्ण जीतते हैं, ना राम जीतते हैं। अंत में आके तो सब हार जाते हैं। कृष्ण की लाइफ की सबसे बड़ी हार ही महाभारत युद्ध था। पूरे जी जान से उन्होंने कोशिश की थी कि ये युद्ध ना हो। पांडवों की तरफ से वही प्रस्ताव लेके गए थे कि आप 5 गांव दे दीजिए। 5 सिर्फ ज्यादा नहीं, 5 गांव दे दीजिए, और मैं आपको वचन देता हूं। कौरवों की सभा में उन्होंने कहा था कि आप 5 गांव दे दीजिए, मैं ये वचन देता हूं कि 5 गांव से पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब 5 गांव भी देने को मना कर दिया, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, तब क्या करें? युद्ध लड़ना पड़ा। और जब फिर युद्ध लड़ना ही पड़ा, तो फिर जब युद्ध लड़ना ही है तो फिर युद्ध को युद्ध की तरह ही लड़ेंगे। फिर उन्होंने युद्ध को युद्ध की तरह ही लड़ा। लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की थी अपनी तरफ से कि ये लड़ाई ना हो। लेकिन जब लड़ना ही है तो फिर मंज के लड़ेंगे। फिर तो हम हरा नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करते हुए कहा है, द मीन्स एंड द एंड्स मस्ट बिकम वन, द इंस्ट्रूमेंट एंड द एंड। उपकरण और अंत, इन्हीं की बात करिए ना। उपकरण और परिणाम। उपकरण और परिणाम,
इनकी बात करिए, वो वही है। आमतौर पर हम कर्म को माध्यम बनाते हैं अपेक्षित परिणाम पाने का। जब पता है कि परिणाम तो इतनी दूर का है कि मिल ही नहीं सकता, तब कर्म कर पाना ही परिणाम बन जाता है। तब आप कहते हैं यही बड़ी बात है कि हम कर पाए। लड़ाई में जीत की तो कोई बात ही नहीं है, यही बड़ी बात है कि हम लड़ पाए, लड़ाई लड़ पाए, पार्टिसिपेट कर पाए इसके अंदर। कर्मयोग वो लड़ाई है जो जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। बस इसके दो अर्थ हो सकते हैं। पार्टिसिपेशन के लिए लड़ी या तो ये जाती कि है। कर्मयोग वो लड़ाई है जिसको तुम कभी जीत ही नहीं सकते, और ये बड़ी दुखद बात है। और दूसरा अर्थ हो सकता है कि कर्मयोग वो लड़ाई है जिसमें तुम विजयी हो, लड़ाई शुरू करने से पहले ही लड़ाई के पग पग पर। साधारण सैनिक लड़ता है कि उसको युद्ध के अंत में परिणाम के तौर पर विजय मिलेगी, और कर्मयोगी लड़ता है ये जानते हुए कि उसका लड़ाई में मौजूद होना ही विजय है। अंत में नहीं मिलेगी विजय, अनिश्चित नहीं है विजय। ऐसा नहीं है कि जीतेंगे तो जीते और हारेंगे तो हार हो गई, जीत नहीं हुई ना। कर्मयोगी जानता है कि अंत में जो होगा उसकी कोई कीमत नहीं है। अंत में हार हो, जीत हो, कुछ भी ना हो, लड़ाई ही चलती रहे, फर्क नहीं पड़ता। हम लड़ाई में हैं, यही जीत है। ये कर्मयोग है। इसके लिए लड़ाई बड़ी केंद्रीय होनी चाहिए, बड़े ढंग की, बड़े कायदे की होनी चाहिए। महाभारत हर टाइप लड़ाई कुछ नहीं चुन सकते आप। कर्मयोग का कोई ये अर्थ ना निकाले कि जीवन की साधारण लड़ाइयों में जूझे रहने का नाम ही कर्मयोग है ना। वो विशिष्ट ही लड़ाई होगी। सब कर्मों में निष्कामता साधने की कोशिश मत करिएगा। मैंने पहले भी कहा, वो पागलपन है। खास तौर पे जो काम धंधे से जुड़े हुए काम है, वो जो आपके लिए अति आवश्यक है, जिसके बिना अगर जिए भी तो मरे से बदतर। उसकी ओर बढ़ें, और ये याद रखें कि उसकी ओर बढ़ा जा सकता है, उसे पाया नहीं जा सकता। आप कर्मयोगी हुए। लाइन को सुन के, आखिरी वाली लाइन को सुन के मुझे एक चीज याद आ रही है कि वेद का एक ऐसा कुछ वचन है कि ब्रह्म खुद को जी सकता है लेकिन जान नहीं सकता। कुछ कुछ उससे सिमिलर है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि कर्मयोग है क्या। कर्मयोग कोई ऐसी चीज नहीं है जैसा आप जीवन के हर क्षेत्र में लगा दें। ये बड़े से बड़ा योग है और बड़ी से बड़ी साधना लगती है इसे प्राप्त करने के लिए, कर्मयोगी बनने के लिए। खासतौर पे अगर आप जब आप बाहर के जगत में काम कर रहे हैं तो वहां पे परिणाम बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था, मैं आपको पायलट का एग्जाम्पल दे देता हूँ कि कोई पायलट है, अगर वो गंतव्य कहाँ से उड़ना है और कहाँ पहुंचना है ये ध्यान में रखे बिना और बस प्लेन चलाने में मग्न है, ना उसे ये ध्यान है कि प्लेन में फ्यूल खत्म हो गया तो क्या होगा, तो फिर आप क्या अपने डेस्टिनेशन पर कभी तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि ये पायलट साहब तो कर्मयोगी बन गए। तो हर जगह लोगों की दिक्कत यह है कि वो हर जगह इस कर्मयोग के सिद्धांत को जोड़ने में लगे हुए हैं ना। जीवन की आखिरी लड़ाई, सबसे बड़ी से बड़ी लड़ाई के लिए कर्मयोग काम में आता है, हर चीज के लिए काम में नहीं आता। ओके, तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों का क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। और मीनवाइल अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं चलता हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।
बाय।